हे भाई, तुम्हें पता होगा हॉस्पिटल में मंदिर होता है एक, मंदिर होता ठीक है, है। हाँ, तो वहाँ पे गणेश जी का मंदिर था हाँ, और क्रिश्चियंस के लिए वो मैरी जो होती है हाँ। उसकी वो थी, मुसलमानों के लिए क्या था? तुम लोग ये नहीं सोचते थे कि अगर टाइम रुक जाए और सब फ्रीज हो जाए। भाई घर के काम करने चाहिए, फिट रहती है लड़कियाँ। आईटी में ऐसे थोड़ी है। और क्या, 15,000 कमाता है तेरा भाई। 10 लाख रुपए मिलते हैं, 5 लाख रुपए तेरे को इंस्टेंटली मिल जाएंगे शादी करने के बाद, और 5 लाख रुपए 10 साल के बाद मिल जाएंगे। तो मैं यूपी के ब्राह्मणों को ब्राह्मण नहीं मानता भाई, ये 5 लाख के लिए नहीं बैठा हूँ मैं यहाँ पे। I am a hypocrite. Are you? Ask random people to take your pictures in public. Everybody refuses. Masturbate once in Delhi Metro, and suddenly everyone becomes a cameraman. Hello, guys, and welcome to the another episode of We the Hypocrites, where we don't know what we are doing. Seriously, we are still figuring it out. Okay. I'm Abhishek Mishra, your host. Today I'm here with my producer, the very unfunny Akash Sinha, son of Manoj Sinha, and my long-term friend and short-term enemy Akshit Tiwari, son of Abhishek Mishra. यार तुम लोगों को लगता है कि वो वीडियो देखी तुमने जिसमें वो बंदा मास्टरबेट कर रहा था? देखिए, मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता उसने कुछ गलत किया है। देखो मेट्रो में क्या होता है भाई, मेट्रो में क्या होता है, देख थूकना मना है लिखा होता है, ठीक है, फोटो लेना मना है लिखा होता है, कहीं लिखा होता है हिलाना मना है। भाई इतनी दिक्कत है तो लिख दो ना। लेकिन उसके बगल में एक लड़की बैठी हुई थी, तब भी वो वीडियो देख के ला रहा था। सही कह रहे तू। क्या करता है तो दिखाओ। एक बार वीडियो चलाई है। हम भी देखे, मैंने देखी नहीं वो लड़की। तूने देखी नहीं? एक बार देखनी पड़ेगी। We will be right back. 5 सेकंड कब देख। कितने मिनट की वीडियो है? एंड वी आर बैक। भाई बहुत से लोगों का सपना पूरा कर दिया उस बंदे ने। बहुत लोग चाहते थे कि वो ये कर सके, है ना? है ना, सही कह रहे। एक आतंकवादी हमले से बचाने वाले के बाद वही था एक दूसरा जो सब करना चाहते थे। आज तो भूल गए। ये सिम कार्ड ये वाला सिम कार्ड। अच्छा अबे तू, मेरे को वो ही नहीं आया, दिमाग थोड़ा स्लो चल रहा है, मेरे को याद ही नहीं आया कि आतंकवादी हमला क्या बोल रहे थे, वो सोच रहे थे हम। हाँ। तुझे क्या लगा? तुझे आ गया था दिमाग में? नहीं, मेरे को लगा कुछ इम्पोर्टेंट बताने। हाँ, मुझे भी ये लगा भाई, इसीलिए हम सीरियस हो गए थे। फिर बाद में आया था कि अच्छा, जब तूने बोला ना कि हंस दो, तभी आता है कि अच्छा तू स्कूल वाली बात कर रहा है कि जब हम सब सोचते थे कि बहनचो आतंकवादी हमला हो गया तो कैसे पूरे प्रिपेयर्ड होते थे हम अपने दिमाग में भाई। मैं इस डेस्क के नीचे से यूं जाऊंगा। सबसे लड़कियां बताऊंगा भाई मैं मेरी फेवरेट बंदी बची है सबसे पहले। हर मोमेंट के लिए रेडी, जैसी कोई भाई अपनी बिल्कुल। पोजीशन चेंज करे तो उस हिसाब से हमारा प्लान चेंज हो जाता था। भाई तो मैं जानबूझ के इसीलिए तो बीच वाले रूम में बैठते थे हम, अच्छा। ताकि साइड से निकलने में आसानी हो। अच्छा। इस तरफ लॉक हो जाएगा क्योंकि दीवार होती है, इस तरफ भी लॉक हो जाएगा, बीच वाली रो होती है जहाँ से दोनों तरफ से निकल सकता है तू, है ना? तो इसलिए वहाँ बैठे थे। चलो वो तो ठीक है, वो तो एक अच्छी चीज़ है। तुम लोग ये नहीं सोचते थे कि अगर टाइम रुक जाए और सब फ्रीज हो जाए, बस मैं I got this. इस पे आगे चर्चा नहीं करते। करना चाहोगे? मैं नहीं बताना चाहूंगा कि मैं टाइम फ्रीज में क्या करना चाहता था। भाई बताना तो मैं भी नहीं चाहूँगा। भाई मोलेस्टर तो मेरे एक मौसा जी थे। उन्हें हमारा पूरा खाना तुझे करते थे क्या? तभी तो ऐसा है ना यार। देखो बट मैंने उन्हें कभी मतलब इससे बुरी बात नहीं देखा। बचपन में मेरा कॉन्फिडेंस बहुत लो हुआ करता था, मैं बहुत पतला हुआ करता था, तो मैंने उसको एज अ पॉजिटिव वे में देखा। आई टुक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट कि एटलीस्ट मौसा जी थिंक्स आई एम प्रीटी, आई एम ब्यूटीफुल। तो भाई वो मेरे को बहुत ज़्यादा वो, तो अभी भी अगर मैं जब डाउन फील करता हूँ तो अभी भी मोलेस्टर मौसा जी को फ़ोन करता हूँ। मौसा जी अकेले हो क्या? वीडियो कॉल करोगे? भाई ही वाज द फर्स्ट गाय आई एवर सेंड माय न्यूड्स टू। कोई और अपनी भाई न्यूड स्टोरीज से भाई यार वैसा कुछ ना लेके आया कर यार कंटेंट ना तू, ठीक है? मतलब अगर तेरे को कुछ बोलना होगा सोच कुछ ऐसा। कॉमिक, मतलब तू ऐसे कुछ फनी चीज बताने की बात कर रहा है। हाँ मतलब जो भी तेरे को लग रहा है कि भाई ये वाली बात है, मेरी कॉन्स्टिट्यूशन जलाने वाली। अबे ये तो तू वीडियो पे आ गया है भाई, ये फालतू मत बोल। बट ये कॉन्स्टिट्यूशन की बुक क्यों रखी हुई है? हटाओ इसको। चूहे ने भी काट रखी है। आजकल इसकी कोई जरूरत तो है नहीं। चूहे ने भी काट रखी है। आज के जमाने में इसकी क्या ही वैल्यू है? सब हटा दो यार, सब हटा दो, सब हटाओ, सब हटा दो। इसको भी हटाओ। ये रहने दो। ये कुछ ऐसे रखते थे ना, मस्त लगता।
खड़ा नहीं हो सकता भाई। फिर बीटेक में एमटेक है ये। अबे खड़ा तो हो जाएगा यार, खड़ा तो हो जाएगा बस फिर इस तरह के फालतू फालतू जोक सुना। एक तो नहीं जोक नहीं है, बट वो याद है तुमको पोस्ट जो एक बार वायरल हुई थी आयुष्मान खुराना की, कि मैं गया था दोस्त के पास अपनी बचपन की बातें होंगी, दोस्त मुझे अपनी कामयाबी की किस्से सुनाने का, और उसको लोगों ने खूब वायरल किया क्योंकि इंडियंस तो है ही सेलिब्रिटी डिक सकिंग कंपटीशन में हर बार गोल्ड लाते हैं। ठीक है, तो भाई पहली बात तो मेरे को ये नहीं समझ आई कि आयुष्मान खुराना से कौन सा उसका दोस्त होगा जो उससे ज़्यादा सक्सेसफुल है। हाँ, और बहन जो उसका तुमने कभी इंटरव्यू देखा है? अगर देखोगे ना तो भाई इतना उसका एक इंटरव्यू देखा था मैंने जिसमें वो कह रहा था प्रोटीन शेक 3 साल बाद तक होती है, वेट पड़ा रहता है। अरे भाई साहब भाई, और एक वो अपनी वाइफ कहीं ये वेट इसलिए तो नहीं बढ़ रहा मेरा। ये भी तो हुआ था प्रेस में, उसकी वाइफ ने डाला था ये। हाँ भाई, और भाई वो उसका कोई क्या उसकी वाइफ, अच्छा चलो कैंसर हुआ था कुछ ऐसा उसका क्या? नहीं अबे वो यार। अपनी वाइफ का वो ब्रेस्ट मिल्क, उसकी वाइफ ने डाला था कि मैं अपना ब्रेस्ट मिल्क पिलाती हूँ इसको। हाँ, वो अपनी वाइफ के स्तन के दूध का सेवन करता था। हमें नहीं मिलेगा भाई उसकी वाइफ से पूछना पड़ेगा तेरे को। मेरे साथ पता क्या हुआ, मैं अभी रिसेंटली एक होम ट्यूशन के लिए गया था, तो अच्छा। उन्होंने मेरे को डेमो के लिए बुलाया था। ठीक है, तो मैं गया उनके फ्लैट में द्वारका में, तो उसकी मम्मी ने गेट खोला। ठीक है, कैसी थी? भाई सुन तो ले। उसकी मम्मी ने गेट खोला। ठीक है, और तो फिर मैं गया अंदर, तो उसकी मम्मी ने बच्चे को बोला कि अपने पापा को बुलाओ। फिर मैं बैठा उसके सोफे पे, उसके पापा आए, फिर हम ऐसे बात कर रहे थे। फिर उसकी मम्मी आके भी सोफे पे बैठ गई, तो उसके पापा ने बोला कि मीट माई वाइफ। तो मैंने बोला ये वी ऑलरेडी मेट। तो उसकी वाइफ कहती कि नो वी हैवंट मेट। टर्न्स आउट वो जिसने गेट खोला था वो उनकी काम वाली थी। और भाई मैं उसकी मम्मी को वो समझ रहा था, तो ऑब्वियसली ट्यूशन तो नहीं मिला मुझे। तुझे यार से है ना, और काम वाली तुझे काम वाली और फर्क नजर नहीं आता भाई बट काम वाली ज़्यादा सुंदर थी यार। मैं वही तो कह रहा हूँ, तुझे यार से है ना। हाँ सही बात है। काम वाली फिट असर पड़ता है भाई इन चीज़ों का ना, बहुत असर पड़ता है। क्या यार क्यों रिवील कर रहा है? भाई घर के काम करने चाहिए, फिट रहती हैं लड़कियाँ। जैसे नहीं बोलते पापड़ा बोलते हैं। भाई मत बोल, ये सब लोकेशन रिवील मत कर। हाँ सही कह रहे हैं, काट दिल्ली देंगे, से सब काट देंगे। दिल्ली से सब ये तो स्टैंड अप के नोट्स हैं भाई। तू बड़ी मेहनत कर रहा है यार भाई मैं तो कर ही रहा हूँ भाई। क्या तू अकेला कर भाई, तू ना मेरे को मतलब बैठा रहा है यहाँ पे। वर्जिश कर रहा भाई, है मैं थोड़ी बिठा रहा हूँ, तू ही बैठना चाहता है। ये ऐसा कुछ नहीं है, तू अकेले कर क्योंकि तू प्रिपेयर होके आता है ना। मैं प्रिपेयर होके आता मैं बैठा हूँ, तू रहता है ना। हाँ तो तू बस सुन और हंस। या तो दो बीच बंदे बीच में कुछ लगे तो हाँ, इनपुट दे दियो भाई। कोई जरूरी नहीं है कि तेरे को, जैसे मेरे भाई ने पता है क्या बोला, मैंने उसको पहली वीडियो दिखाई, क्या था कि रीशु कुछ नहीं बोल रहा, चुप बैठा है, और पूरी वीडियो में तू ही बोल रहा है, और फिर भी रीशु तेरे से ज़्यादा फनी है। सही में मतलब ऑब्वियसली रोस्ट कर रहा था वो मेरे को, है। लेकिन उसने यही बोला। हाँ भाई अब तो मैं यही बैठूंगा। गलत बोल दिया। अब तो मैं यही तेरा भाई कितने साल का है? मेरा भाई अभी पैदा हुआ है। फोटो भेजियो। भाई लौंडे भी छेड़ता है क्या भाई? ये नहीं बता रहे कि मैं, तो भाई का तो बता सकता है यार। वो रिटार्डेड है। रिटार्डेड है। ठीक है, वो है 20 साल का होगा, बट रिटार्डेड है वो कौन भी तेरा अपना भाई? हाँ तेरे को बोलना चाहिए वो भी। 20 साल का हो गया वो? होगा भाई, 2002 का है वो। तो फिर अच्छा मेरे भाई के बराबर ही तो है, 2002 का। हाँ काफी जल्दी बड़े हो रहे हैं सारे यार ये। भाई बोल वापस है। वो इतने बड़ा जल्दी जब वो बड़ा नहीं 6-7 क्लास में थे तो 10th क्लास के बच्चे कितने बड़े नहीं लगते थे। तो अबे हाँ, उस आजकल के 10th क्लास के बच्चे और उस टाइम के 10th क्लास, आजकल के आजकल बच्चे 10th क्लास के ऐसे बच्चे दाढ़ी वाड़ी होती नहीं है, बिल्कुल ऐसा लगता है 8th में होगा, 6th में होगा। भाई उस टाइम भैंस के अंकल चौड़े लंबे मूछे। हरे राम की मुझे थी। एक तो मेरे को याद है अपने बच्चे को लेके आता था स्कूल। अबे फटती थी भाई उस टाइम उन भाई लड़कों से। 10th क्लास से तो बहुत फटती थी हमारी भाई। 6-7 में मुझको लगता था हम भी कब 10th में जाएंगे। और तेरा तो वो था ना, तू तो 10th तक स्कूल में था। हाँ। तेरी तो अच्छा उसके बाद क्या हुआ? ड्रॉप आउट हो गया? नहीं नहीं, अरे पढ़ा लिखा हूँ मैं। भाई बड़ा स्कूल चेंज कर लिया मेरे को लगा ड्रॉप आउट हो गया भाई, कुछ म्यूजिक ग्रेजुएट है यार, ग्रेजुएट है। ग्रेजुएट है भाई। अरे आईटी में आईटी में ऐसे थोड़ी है। और क्या 15,000 कमाता है तेरा भाई। ये वो काट गया कट कुट के हाथ में 15,000 पीएफ काट के। के हाथ में। बाकी ऊपर की कमाई भी है क्या कुछ? बिल्कुल। कंप्यूटर गैप होते हैं भाई वो सर। अरे अच्छा वो स्टोरी किसी थी जो कंप्यूटर गैप करता था, यही था क्या? क्या करता? अच्छा अरे ये सब बातें रिकॉर्ड में मत बोलो यार, मेरे टीसीएस के दोस्त भी देखेंगे। अच्छा टीसीएस में था क्या? टीसीएस में कहाँ, सीपी में ऑफिस। अरे भाई सही कोई है। कंप्यूटर गैप नहीं करे यार।
अच्छा बस प्लान ही बनते रह गए। ये सब तोड़ती उड़ती आवाजें आ रही हैं पीछे से। इल्जाम लगाए जा रहे हैं मुझ पे, झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। नहीं बढ़िया यार, अच्छा धंधा है। अरे नहीं, पर मैं ये तो करता था, जैसे हमारे पास यूजर्स आते थे ना कुछ इशू के लिए, उनको अपने पर्सनल लैपटॉप में कुछ काम कराना होता था, तो विंडो डालने के 700 रुपए और बाकी देख के बताता था कितना खर्चा आएगा। भाई रीस्टार्ट करने के 150 रुपए ले। 2 बटन 90% ऑफ द इश्यूज रीस्टार्ट से रिजॉल्व हो जाते हैं यार। अभी हुआ ना? हाँ भाई अभी 2 बार मेरी रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी। हाँ अभी करा है मैंने यार। मैंने माइक का वॉल्यूम कैसे इंक्रीज करना था वो भी नहीं बताया। इस पे साफ साफ लिखा हुआ है वॉल्यूम माइक पे, VOL। लेकिन मेरा इंस्टिंक्ट यही आता है कि रीस्टार्ट कर लो। रीस्टार्ट सही बात है यार। आईटी वालों में जो भी काम करो एक वो तो हो ही जाती है, कॉन्फिडेंस आ जाता है। कर ही दूंगा। तुमको पता है? नहीं अभी बताऊँ मैं। ठीक है अभी बताना चाहता हूँ मैं। एक तो तुमने लाइट ये वाली ऑन नहीं करी। नहीं बढ़िया लग रही है मेरे को फिर भी। वैसे दोनों लाइट उस तरफ से क्यों आ रही है? मैं वही सोच रहा हूँ बड़ी देर से। तो मैं देखा एकदम से दोनों लाइट उधर से क्यों आ रही है। ये लाइट ऑन है यार, खराब हो गया क्या बोल? अरे पंखे का वो तो लगाया ऑन नहीं है, बीच में अटका हुआ है। बीच का छोड़, वैसे वीडियो सही लग रही थी टाइम पे। तो ये तो हम पहले करना चाहते थे ना, बीच में अटकाना चाहते थे हमेशा। हाँ ये तो बचपन का सपना हुआ करता था कि स्विच को बैलेंस कर दे बीच में। ठीक है, फिर पापा गांड तोड़ते थे कि मैं जो स्विच खराब कर देता है बिजली का भी। तेरा एक तो पापा लोगों को पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि अगर हमने स्विच ऑन कर दिया और उसमें कुछ नहीं लगा हुआ है तब भी बिल आएगा। वही तो, ऐसा नहीं होता है भाई। ऐसा नहीं होता है। बताओ कोई एनर्जी बैलेंस के बारे में। हाँ बाप को सिखाओगे क्या? जिसने तो पैदा किया है साले, ये तो सुना होगा मजदूर को खोदना और बाप को बताना नहीं चाहिए। कभी नहीं सिखाना चाहिए, कभी नहीं सिखाना चाहिए। क्या बता रहा था मैं? हाँ पता है, नहीं बताने का मौका दिया जाए मुझे बताने का मौका दिया जाए कि पता है मतलब बचपन में बड़े होके जो भी हम ऐसे लव लाइफ में वगैरह जो भी क्रेव करते हैं ना, वो चीज़ें होती है जो हमें बचपन में नहीं मिली, बचपन में नहीं मिली। ठीक है, अच्छा। तो नो वंडर अभी मुझे पता चला दैट व्हाई आई एम अट्रैक्टेड टू गर्ल्स विद ब्रेसेस। क्लोजअप करना है दांत पे इसकी जरा। क्लोजअप कर दांत दिखाओ वाले, उसके बाद देखेंगे। तो इस हिसाब से तो तुम नहीं है, मैं ठीक हूँ भाई। मेरे साथ मैं इस थ्योरी में नहीं मानता। तीखी निगाहों वाली लड़कियों से अट्रैक्ट नहीं होता तू? नहीं। हाँ। तू तो गोरी लड़कियों से अट्रैक्ट होगा। हर कोई नहीं होता, उनसे हर कोई नहीं होता। नहीं भाई, खून निकाल देता हूँ, वो बिल्कुल गोरा कर देता भाई। इस हिसाब से तो फिर हमें बड़े लंड वाली लड़कियों से अट्रैक्ट होना चाहिए। हमें क्यों बोल रहा है? मैंने सबके देखे हैं भाई। ये काम करते हैं छुप के। भाई तू रहने दे, उल्टी बातें क्यों कर रहा है? भाई इसमें क्या है, ये तो कर सकते हैं यार। मैं तो बहुत पर्टिकुलर हूँ इन चीज में। अच्छा हाँ, जैसे हाँ तू अपनी प्रेफरेंस बता। मेरी एक बहुत पर्टिकुलर तो टकली पसंद है। टकली क्यों पसंद होगी मुझे? बाल किसकी जो तो बाल नीचे से नहीं यार, मेरी तो मैं इस बाल में बहुत स्पेसिफिक हूँ यार। बिल्कुल 1 इंच भी इधर उधर हो गया तो बस आउट ऑफ माई लीग। आउट ऑफ माई लीग और यू आर आउट ऑफ हर लीग, ये भी कह सकते हैं। अच्छा पहले सच बोल रहा था तू। मेरी लीग वाली मेरे को आज तक जिंदगी में एक ही दिखी है बस, पर मैं बताऊंगा नहीं कि कौन थी। भाई मुझे भी मेरे को पता है। तुझे तेरी लीग वाली मिली है? हर लड़की से प्यार हो जाता है? हर लड़की से प्यार नहीं होता है। नहीं वो तो ठीक है, वो तो सबको होता है। सच्चा प्यार होता है वो भी हर बार, हर 2 महीने में सच्चा प्यार होता है मुझे। यार कुछ पॉलिटिकल डिबेट, कुछ पॉलिटिक्स के बारे में बात नहीं करनी यार, हमें कैंसिल नहीं होना है भाई। मैं नहीं चाहता कि इसके बारे में बात करनी चाहिए। मुझे लगता है हमें देश का एक अच्छा युवा होने के नाते पॉलिटिक्स के बारे में बात करनी चाहिए। आओ बात करें मियां खलीफा के बारे में। आओ बात करें मियां खलीफा के। आम आदमी पार्टी का राघव चड्ढा चड्ढा परिणीति चोपड़ा से शादी करने वाला है। परिणीति चोपड़ा ने एक पहले इंटरव्यू में बोला था मैं कभी भी किसी पॉलिटिशियन से शादी नहीं करूंगी। भाई ये तो हिपोक्रेट है यार, क्या बात है। ये वेलकम तो टू आवर टीम, वेलकम टू आवर टीम परिणीति चोपड़ा। एक तो भाई गर्दन टेढ़ी हो जाएगी टीम। ओ भाई हाँ तो अटकेगी भाई, ऐसे देखेगा तो बार-बार। क्या अटक रही है? ठीक से बैठ जा ना, घूम के बैठ जा। घूम के नहीं बैठता ना मैं, कैसे बैठाऊं? उधर कर ले, मैं नहीं दिखूंगा ना। ऋषु के पीछे वाइट बैग क्या हुआ? कह रहे तेरे पीछे वाइट बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। क्या कह रहे ब्लेंड हो जाऊंगा सब कुछ। ये क्या टी शर्ट के ऊपर कुछ नहीं।
इनविजिबल मैन ये तो पट्टी बांधता हूँ मुंह के ऊपर ऐसे करके ना सफेद रंग की, मम्मी बन जाता हूँ। 12th में वो उसे थी तो अरे हाँ वो क्या था उसका नाम, The Invisible मैन ही था ना। मैंने कहा 12th में स्टोरी थी, मतलब वो नोवेल यार मैं तो बड़ा फैसिनेटेड था उस स्टोरी से यार, मेरे को मस्त लगती थी मुझे बनना था भाई भाई। और उसकी एक मूवी भी बनी हुई है, हाँ देखिए बहुत खतरनाक मूवी है वो, बहुत मतलब बहुत वैसी डरावनी सी मूवी हाँ है तो वो। वो है एक हॉरर नॉवल है वो नहीं है कि फैंटेसी वाली नहीं है Fantasy जो funny नहीं है। जो तुम्हारी फेवरेट हो। भाई हमको दिखाई थी 10th में, वो थी ना गुलिवर्स ट्रैवल, हम्म। तो उसकी ना मैम ने हमें नॉवल पढ़ाई नहीं, मैम ने बोला कि तुमको मूवी दिखा देती हूँ, तो उन्होंने स्मार्ट क्लास में मूवी दिखाई थी हमको। तो उसमें लिटरली एक सीन है जिसमें उसकी गांड दिखती है गुलिवर्स की प्रॉपर, और वो हमने पूरी क्लास साथ में देखा था। ये तो मजा आ गया होगा तेरे को तो। भाई लड़के की तेरे गांड देखने को तो मजा आ गया होगा, तू मौसा जी के साथ जा सकता है। भाई मौसा जी की बात अलग है, और उनको मोलेस्टर मौसा जी उनका पूरा नाम ले, इज्जत से नाम ले, उनकी डेजिग्नेशन साथ में होनी चाहिए। मिस्टर मोलेस्टर मौसा मोलेस्टर मौसा जी हैं वो मेरे। तो और पता है उसके बाद ये प्रिंसिपल भी आ गया था, उसको मजा आ गया होगा। पता नहीं मजा तो नहीं लेकिन ये आया। सब कौन भैया? वेस्टर्न कल्चर है यार, कि हमें गुलिवर्स ट्रैवल और इनविजिबल मैन ये सब हमारी बुक्स में है। सूर्यवंशम होनी चाहिए सूर्यवंशम नॉवल थोड़ी है। तो होनी चाहिए। जहर वाली खीर लिखो लिखता की नहीं है कोई। भाई क्या स्टोरी है, क्या स्टोरी लाइन है भाई, ये तो है। उसने बिल्ली मारना सिखाता है। सूर्यवंशम में सिखाते हैं। सूर्यवंशम में थोड़ी सिखाता है। सूर्यवंशम में कहाँ सिखाता फिर किसमें है? सिखाता है? उसमें सिखाता वो है। भाई वो होता है जो एक वो वाला एक्टर नहीं है जो बोलता है कि मेरा अरे नाम हाँ है- सूर्यवंशम में ही तो है वो। सूर्यवंशम में बोलता है भाई वो। सूर्यवंशम में वो नहीं होता। हाँ, कहता ठाकुर आओ होता है, ठाकुर, हाँ, कहता आओ तू हाँ, बिल्ली हाँ, मारना आता है, मैं सिखाता हूँ ऐसे कुछ वो बोलता ऐसा है कुछ वो। होता है कि तू पर्वतिया की बेटी है ना, हाँ। सुना है तेरा ब्याह होने वाला है। वो तो वही कहता है बुल्ला वाला बोल। हाँ बुल्ले वाले ही हाँ, actor बुल्ले है, वाला हर actor है। मूवी में होता है। बल्कि मैं तो सरफरोश में उसको देख के चौंक गया था, क्योंकि सरफरोश में उसका अच्छी अच्छा movie रोल है। है। मैं तो इंतजार करता कि कब ये धोखा देगा कब ये धोखा देगा, बट कोइंसिडेंटली वो मुसलमान होता है उस मूवी में। तो फिर तो अच्छा दिखाना बनता है। तो और बॉलीवुड की मूवी है तो तो अच्छे होते हैं भाई, ये अच्छे होते हैं, ऐसी बात नहीं है। भाई हर मूवी में वो अब्दुल चाचा कंपलसरी होते तो थे। भाई वो अब्दुल भी चाचा, हमारी तरह ही एंथनी होते हैं। एंथनी फादर यार हम बट हाँ पता है हमको ना ज्यादा मिलजुल के रहना चाहिए। मुझे भी लगता है अगर हम ऐसा। एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहेंगे ना तो दूरियां हमारी कम होंगी। कम होनी भी चाहिए, सही कह रहे हैं। इंटरफेथ मैरिज होनी चाहिए कि और सरकार को उसको ना सब्सिडी देनी पैसा चाहिए, मिलना चाहिए पैसा उसमें। मिलना चाहिए। तो उसको मिलता है राजस्थान में, मिलता है। इंटरफेथ नहीं बट इंटरकास्ट मैरिज करेगा ना तू, हाँ, हाँ। तो तेरे को पैसे मिलते हैं पता है। कितने? 10 लाख रुपए मिलते हैं। 5 लाख रुपए तेरे को इंस्टेंटली मिल जाएंगे शादी करने के बाद, और 5 लाख 10 साल के बाद मिलेंगे। एफडी हो जाएगी 5 लाख की, अच्छा। तो तेरे को 10 साल के बाद मिलेंगे। ठीक है राजस्थान 10 साल बाद छोड़ सकते हैं। राजस्थान में तो तेरी चॉइस है। बट अगर 10 साल तक इंटरफेथ इंटरकास्ट इंटरफेथ में हो सकता है और बड़ी रकम हो। इंटरकास्ट तो हो ही जाएगी। इंटरकास्ट आजकल तो यार चिल हो गए हैं सारे। और क्या है, मेरे को भी किसी से कोई दिक्कत नहीं है। एक ब्राह्मण बोल रहा है ये बात। तेरे को तो होनी चाहिए भाई, तेरे घर वालों को होगी। हम एक ब्राह्मण बोल रहा है ये बात, नहीं मेरे मुंह पे तार मेरे को लगाओ। मिश्रा त्रिपाठी शर्मा जोशी इन सब लोगों से कोई दिक्कत नहीं है। त्रिपाठी शर्मा जोशी तिवारी और त्यागी ब्राह्मण होते हैं। चतुर्वेदी द्विवेदी भाई हाँ। बड़े ब्राह्मण हैं यार। और बस ये यूपी का बहुत है भाई। हाँ। यूपी का है। तो मैं यूपी के ब्राह्मणों को ब्राह्मण नहीं मानता भाई। क्यों? भाई अगर तुम ऑफेंड हो रहे हो तो हो सकते हो, पर मैं नहीं मानता। क्यों? भाई तो तू भी तो उत्तराखंड गया है, कुछ सालों पहले तक तू भी यूपी का ही ब्राह्मण माना जाता। लेकिन जब मैं पैदा हुआ था तब वो उत्तराखंड बन चुका था, इसलिए मैं उत्तराखंड का हूँ। अच्छा तो इसीलिए वो बंटवारे की मांग कर रहे थे क्या? हाँ तो भाई तूने देखा नहीं है कहाँ उत्तराखंड और कहाँ यूपी होना चाहिए ना बंटवारा। क्यों मतलब कोई रीजन? यूपी का कुछ नहीं, ब्राह्मण क्यों नहीं मानते? क्यों नहीं मानते यूपी के ब्राह्मण? बढ़िया अबे, क्वेश्चन है ये। पता नहीं यार फील मेरे को यूपी के लोग इन जनरल वैसे पसंद नहीं है थोड़े से, तो इसलिए मैं यहाँ यूपी के वहाँ के बहुत लोग रहते हैं ब्राह्मण, ऐसा नहीं है मैं वहाँ के ब्राह्मणों को ब्राह्मण नहीं मानता, मैं वहाँ के दलित को दलित भी नहीं मानता। तू तो बड़ा सेक्युलर बंदा है। अच्छा ये जो धर्मों में वो नहीं करता उसको तो सेक्युलर बोलते हैं, जो कास्ट में नहीं करता उसको क्या बोलेंगे? ऐसा कोई वर्ड है? वैसे तो सेक्युलर टर्म ही गलत है एक इंडिविजुअल के लिए। अच्छा तो या तो रिलीजियस हिंदी में होगा, क्या होता है मतलब? बाबा धर्म निरपेक्ष। क्या होता है? बाबा साहेब अबे मरवाएगा भाई ये। अबे नहीं भाई वो थे सेक्युलर, इसमें क्या तो गलत और है? क्या कुछ गलत नहीं है ना, नहीं थे वो सेक्युलर, उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। मैं इसको वापस मैंने बहुत धर्म अपनाया था। रिस्टोर कर देंगे हम। अबे देख, जो सेक्युलर टर्म होता है ना वो तू यूज करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, नेशन के लिए, स्टेट के लिए। ठीक है। इंडिविजुअल या तो रिलीजियस होगा या फिर एथिस्ट होगा।
उसका मतलब होता है अबे धर्मनिरपेक्ष। बट मैं रिलीजियस और जो साईं बाबा को मानते हैं। अबे साईं बाबा से जुड़ी तुमको कहानी सुनाऊं एक। मैं भी सुनाऊंगा इस साईं अबे अभी मैं भी एक किस्सा बताता हूँ। अभी गड्ढे की भाभी की डिलीवरी थी ना, तब हम लोग वहाँ पे हॉस्पिटल में गए थे। अच्छा। तो उधर तुम्हें पता होगा हॉस्पिटल में मंदिर होता है एक, मंदिर होता ठीक है, है। हाँ, तो वहाँ पे गणेश जी का मंदिर था, हाँ। और क्रिश्चियंस के लिए वो मैरी जो होती है उसकी वो थी। मुसलमानों के लिए क्या था? क्या था? क्या था? कुछ नहीं हो सकता। दरगाह नहीं थी? एक जगह खाली, खाली जगह थी। और बगल में साईं बाबा भी थे एक। उन्हें साईं बाबा डाल देना चाहिए। साईं बाबा सही में थे। और हम वहाँ पे ना उनके आगे, हर किसी के आगे, मतलब मूर्तियों के आगे एक बॉक्स रखा था डोनेशन वाला। तो हम देख रहे थे कि किसमें किसकी सबसे ज्यादा अर्निंग है। और गेस हु वॉन? साईं बाबा। ऑब्वियो। कि दोनों पे है भाई, हिंदू मुस्लिम दोनों मानते हैं साईं बाबा। और क्या? बिल्कुल मुस्लिम मानते अबे हैं। मुस्लिम अमर अकबर एंथनी नहीं देखी क्या? अबे मूवी में कुछ भी दिखाते हैं अबे अबे सही में होता है, मानते सही हैं। में होता है। बस यहाँ क्यों नहीं आते? तूने वो वाले गाने नहीं सुने जो थोड़े मंदिरों में क्यों नहीं आते भाई? नहीं थोड़े जो गाने जो थोड़े इस्लामिक वाले गाने होते हैं, जैसे ए.आर. रहमान वगैरह गाने, उसमें साईं बाबा का जिक्र होता है हमेशा। हैं? हाँ भाई साईं बाबा हैं भाई। और साईं बाबा तो भाई छोड़ यार, किसी और का जोक नहीं बोलूंगा। बोल दे नहीं यार, बोल भाई, ऐसे नहीं करना चाहिए वो। चने वाला। क्या करें हमारा लेटेस्ट? अबे रहने दे ध्यान देते हैं, भाई, वो ध्यान ऐसे अपना वाला बोल दे, वो ऐसे पॉसिबल नहीं रहने दे। वो मैं पहले ओपन माइक में ट्राई करने वाला हूँ, उसके बाद करूँगा यहाँ पे। ठीक है, तू भी कोई कहानी सुना भाई। तेरे ये ठीक है ना भाई? तू बकचोदी मत कर, तू ऐसे ज्ञान वाली बातें करा हाँ, कर। तू बीच में हमें इंटरप्ट करके तू है ना? ऐसे सीरियस बातें बता। सीरियस बातें बता के तुमको मजाक बनाना में है वगैरह चूतिया। इसको देखो, मजाक कर रहे हैं, सीरियस बातें चल रही है इसकी। नहीं भाई ठीक है, वो सेक्युलर वाला तो मेरे को नहीं पता। हाँ बट मैं वही कह रहा था ना कि अगर तू रिलीजियस है, मतलब मैं रिलीजियस हूँ, तो तू रिलीजियस है फिर, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता इसके लेकिन मैं अलावा। नहीं भेदभाव करता ना किसी को। तो वो एक अलग डेफिनेशन, वो एक अलग चीज होगी ना फिर, कि तू डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा किसी को। जरूरी थोड़ी है तू रिलीजियस है तो तेरे को वो तू भेदभाव करेगा हर किसी में। वही तो नहीं है, जरूरी ऐसा होता नहीं है। मेरे को लगा ऐसे ही होता है। मेरे को बचपन से गलत सिखाया गया है क्या? भाई मैं तो यही मेरे पास तलवार क्या कर रही है? भाई ऑब्वियसली रिलीजियस बनने का मतलब होता है कि उसको दूसरे धर्म से नफरत है, मतलब अपने धर्म को एटलीस्ट वो ऊंचा मानता है। तो नहीं ऐसा नहीं है। तो हिंदुइज्म धर्म के अलावा, नहीं, हिंदू तो सबसे ऊपर है, वो तो ठीक है। ठीक है ठीक है, तेरी बात मान लेते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि हिंदू धर्म के अलावा किसी और हर धर्म में ये बात बोली जाती है कि हमारा धर्म ही रियल धर्म है, हमारे जो भगवान है वही रियल। बुद्धिस्ट नहीं बोलते, जैन नहीं बोलते, यूजुअली अब्राहमिक रिलीजन वाले एक्सटेंशन है। अरे नहीं ऐसा अबे नहीं हाँ है। यार, ऐसा नहीं भाई, बुद्धिस्ट तो बिल्कुल अलग है भाई। बुद्ध भगवान तो विष्णु का अवतार है। पहले हिंदू ही तो थे कौन बता रहा है तुम्हें? converted है। भाई दशावतार मूवी में देखा अरे यार, मैंने। तुम्हें मेरी गलत- जो भी नॉलेज है वो मूवीज से आई हुई है। तुम्हें गलत शिक्षा मिल रही है भाई। और मेरी नाटकों से। नाटक मतलब वो सीरियल जो आते थे। सीरियल आते थे ना। अच्छा हाँ, साथ तो भाई यार डोली अरमानों की हाँ भाई। गोपी बहू। गोपी वो लैपटॉप साफ है तेरा? नहीं तो मैंने रिलीजियस नाटक भी देखे, महादेव मैंने पूरा देखा है। देवों के देव महादेव, वो वाला शो। भाई उनमें फेक चीजें भी दिखाने लगते हैं हाँ। ना, एक टाइम के बाद उनके पास कंटेंट खत्म हो Content जाता हो है। अरे जाता है भाई ना। कोई से भी भगवान आ रहे हैं, शिव जी के टाइम में राम आ रहे हैं। अबे तो शिव जी तो पूरे टाइम थे ना। वो तो अभी भी है। राम जी का एक टाइम था, हाँ, ठीक है? उनका एक उसके time बाद period कृष्ण था। भगवान का वो एक टाइम पीरियड पे एग्जिस्ट करते थे, बट शिव जी शुरुआत से हैं और अभी भी हैं। भाई हिंदू है, ठीक है हिंदू ही है ना। ठीक है, इतना तो इसको चेक करियो। ये पता है। कैमरे के सामने नहीं भाई, हिंदू कट कर दे थोड़ी देर के लिए। पूरा कटा थोड़ा काले रंग का, चल मैं इस पे काली स्क्रीन चढ़ा दूंगा, दिखाइए जरा। हाँ हिंदू है। भाई यहाँ पे ना गोरे काले का इम्बैलेंस हो गया है। स्लेव कल्चर है, रिवर्स। भाई मेरे को बता रहे थे, तूने ये नोटिस किया है नहीं उस दिन जब हम आईफोन खरीदने गए थे तेरा विजय सेल्स में, तो जो बंदा सेल्समैन था वो बार बार मेरे से पूछता था। नहीं ऐसा कुछ नहीं लगा। अबे भाई तूने नोटिस नहीं किया? अबे तो ये तो ये वो बार-बार मतलब मेरे से तू डिनाई कर रहा है क्या ये? सबकॉन्शियस बायस होता ही है, वो तो है, ठीक बार है। बार मेरे से पूछा था कि अच्छा कौन से कलर का लोगे, कितने जीबी का लोगे, बार बार वो मेरी तरफ देख के पूछा था। और जबकि मैं फिर तेरे से पूछा था, तब भी उसने ये नहीं किया कि भाई इस बंदे को ले। हाँ, वो एक सबकॉन्शियस बायस तो होता ही है। अज्यूम कर लिया कि मैं खरीदने आया हूँ। किसके पास क्या ही पैसे होंगे। हाँ जो नौकर लग रहा है भाई ये- इसका, गाड़ी साफ करता होगा। हो सकता है कि ड्राइवर के साथ आया हो अपने, जो भी है। भाई ये तो नेचुरल है यार, ये तो हाँ, कभी कभार ये हम तो- भी कर देते हैं हाँ, ये तो जाने होता ही अनजाने है। में सही ही। कह रहे हैं। बदसूरत- मैंने जो स्टोरी सुनाई उसमें वही तो हुआ। हाँ और मैं बदसूरत बंदी से बात नहीं करना चाहते।
तो भाई मेरे भाई से 1.5 साल से बात नहीं हुई यार। भाभी से चुपचाप रात को सेक्स करते हैं। भाभी से भाभी नहीं है इसकी, ये बड़ा है। मैं बड़ा हूँ यार। मुझे तो इसके भाई के हैं। ऐश है भाई उसकी। अरे मैं क्या कहने वाला था, मैं कहने वाला था कि अक्सर घर में जो बड़ा भाई होता है वो काफी जिम्मेवार होता है। तो मैं अभिषेक तेरे से पूछना या उल्टा तेरा एक्सपीरियंस जानना चाहूंगा इस बारे में। भाई देखो, मैं तो इसी उम्मीद में हूँ कि मेरा भाई पढ़ने में अच्छा है तो वो जल्दी से नौकरी पकड़े। और तेरा भी काम उठाए। हाँ, मैं मतलब यार मैं तो अपना तो कर ही लूंगा किसी तरह, है ना। अच्छा। मैं दोस्तों के साथ रह लूंगा। मैं बस ये चाहता हूँ कि वो मम्मी पापा और उनका खर्चा उठा ले, ठीक है। तो मैं उसको ना अभी, हाँ, तो मैंने अभी ना उसको ना वो इनडायरेक्टली उसको हिंट देने शुरू कर दिए कि भाई नौकरी मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं नौकरी कब शुरू करेगा, वो अपने रेज्यूमे साइट्स पे डाल। ये सब मैंने उसको इनडायरेक्टली करना शुरू कर दिया है कि तू कर सकता है। अगर तू एक बार तेरा रेज्यूमे इतना स्ट्रांग है कि अगर तूने डाल दिया तो लोग पागल हो जाएंगे तेरी नौकरी के लिए। मेरा एक दोस्त है, वो बहुत चूतिया है, उसको कुछ नहीं आता था, फिर भी आज 70,000 की सैलरी है उसकी। कौन? तू तो बहुत ही अच्छा है। तू तो उससे तो बहुत अच्छा है। तू तो जब 10th में था और आज उसकी नॉलेज उसको भी कंपेयर करो तो भी तू उससे ज़्यादा अच्छा था 10th में। और फिर भी उस चूतिया को 70,000 रुपये कोई कंपनी दे रही है, तो तुझे तो 7 लाख दे देगी। तू तो मेरा बोझ उठा लेगा। अबे क्या पता वो किसी और चीज में अच्छा हो। उस चीज के पैसे नहीं मिल होंगे ना बस। भाई पर पैसे तो उसको IT के मिल रहे हैं ना। पैसे तो काम के मिल रहे हैं ना। पैसे तो अब कोई बंदा अगर फिजिक्स केमिस्ट्री में 23 नंबर लाया हो 100 में से मेरी बात नहीं हो और रही है। मैथ में तो रिकॉर्ड तोड़ 19। 100 में से 41 थे 200 में से। 200 नंबर का एग्जाम कहाँ हो रहा है भाई? मैं अकेले 2 बार दिया था। अकेले ऐसे बंदे को जानता हूँ जिसके पास 2 मार्कशीट है 12th की। ओ भाई दोनों फेल। नहीं ठीक है, दूसरी बार में पास था। क्या बात है। दूसरी बार में मेहनत करके पास हो गया। बस पास ही हुआ था। और क्या चाह रहा है, क्या हो 70,000 तो फिर भी कमा रहा है। अपनी बात कर। अरे वो मेरी बात थोड़ी ना हो रही थी। मूविंग ऑन। नहीं यार तेरी बात नहीं हो रही थी। मूविंग ऑन। यहाँ से निकल लेते हैं, ज्यादा बेइज्जती हो रही है बहुत ज्यादा। तुम दोनों की सैलरी सेम है, पता है तुम दोनों को। वो छोड़ इस बात को, मैं बस ये कह रहा हूँ। पर उसने बीटेक करी है, उसके पैसे ज्यादा लगे हुए हैं। एमटेक करी। मैंने एमटेक भी करी है। एमटेक करी हुई है, पर मैं IT ज्यादा पैसे और इन्वेस्टेड है। मेहनत भी। नहीं तो असली एमटेक के पैसे थोड़े लगे मेरे को तो मिले ही हैं। इसके पापा NRI है तो पैसा तो छोड़ दे, बट मेहनत भी लगी है इसको बहुत ज्यादा। कहाँ पे रहते हैं? बात नहीं करते इस बारे में, वो ये बताता नहीं है फॉर सम रीजन। रहने देते हैं। ब्लैक लोगो और उनके पापा के साथ रिश्ता। मैं आज मेहनत लगी है इसके भाई। अबे तो एमटेक में तो स्टाइपेंड मिलता है ना, हाँ एमटेक तो बैलेंस हो जाता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्या मिलता है? पैसे मिलते हैं ना कॉलेज से। कॉलेज पैसा देती है। कॉलेज पैसे देती है 12,500 रुपए पर मंथ। अरे वाह, उससे खर्चा निकल जाता था। एमटेक कर लूँ क्या? ये तो वेरी नाइस है जी। ये तो मेरे पसंद का कोर्स है। इसको तो मैं रज रज के प्यार करूं। इसको तो आधे घंटे 1 घंटे डेली यही करूं, देखूं 1 घंटे तक तो मैं हाथ से लाऊं। अगर तुम कोई रेफरेंस समझ नहीं आ रहे तो वीडियो बंद कर तो बंद कर दो। तो तुम्हारे जैसे बंदे चाहिए भी नहीं हमें देखने व्यूअर्स। अरे साले व्यूअर्स को और शुभम और गड्ढे तुम तो बंद ही कर दो। नहीं बे, तुम ही हो हमारे तो व्यूअर्स। 7 सब्सक्राइबर में तुम 2 भाई। वो भी तुमको लिंक भेज के बोलना पड़ता है। 4 तो मेरी खुद की गूगल आईडी है जिनसे मैं सब्सक्राइब कर रखा है। और टोटल 7 सब्सक्राइबर हमारे। टोटल 7 सब्सक्राइबर्स। बाकी 3 कौन है? बाकी 3 पता नहीं यार कौन ये भली आत्मा है। देव मानुष बता दो, कमेंट सेक्शन में बता देना हमें भाई। पर मैंने वो क्या पॉडकास्ट को स्पॉटिफाई पे डाला, सुनने में ज्यादा मजा आता है। डाल दिया मैंने स्पॉटिफाई पे। सही है। अब ये वाला अपने चैनल पे, अपने चैनल पे प्रॉपर पहला एपिसोड लाइव है। स्पॉटिफाई पे सर्च करेगा वी द हिपोक्रेट्स। तुम भी कर सकते हो स्पॉटिफाई पे अगर तुमको ऑडियो सुनना है तो उस पे तूने आईडी कैसे किस तरह से बनाई है? अब क्या ट्यूटोरियल दूं क्या तेरे को? बाद में ले चेयर बड़ी अनकंफर्टेबल। हाँ यार चुप रही है अब तो। सिर्फ कुशन रखने पड़ेंगे भाई, कुशन रखने पड़ेंगे। कुशन तकिया कुछ मिल जाए, या हो सकता है तुमको बवासीर हो। हे इसके पीछे वाला लाफ ट्रैक चला दिया। ऐसे जोक मारेगा क्या? ऐसे चलेगा हमारा पॉडकास्ट? अरे यार ऐसे तो तुम दोनों करो बातें अभी। मैं फेंक निकल रहा हूं। अरे 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 अरे
कुछ भी नहीं हुआ। ये जो टी शर्ट यहाँ पे टंगी हुई थी, कपड़े रखे हुए थे, कहाँ गए? ये अचानक से कपड़े कहाँ गायब हो गए? उड़ गए होंगे हवा से। तू आ रहा होगा, तू वापस आ जा, बैठ जा भाई। क्यों पीछे मुंह करके बैठ जा। तो ऐसा कर, कपड़े खोल दे, फिर प्लान करेगा तू एनवायरनमेंट में। भाई तू तो निंजा थोड़ी है, पता है वो तेरे को? प्लान तो किसी के साथ था ना, वो अपनी जेब से कपड़ा निकाल के यूं गायब हो जाता था। वो इस पे नहीं बोल सकते। वो इससे नहीं बोल सकते, हमारे प्लान नहीं बता सकते ना, क्या नहीं बोल सकते? हमारे वही जो प्रॉप खड़ा करने वाले एस्थेटिक। अच्छा अच्छा। वो आने वाली वीडियोस में लोगों को पता चल जाएगा। हाँ, बहुत चीजें करवाने वाले हैं यार, तुम लोग बस सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब और क्या? मजा मैं दूंगा तुम्हें, मैं लाऊंगा अगर यूट्यूब पे नहीं दे पाया तो पॉर्नहब पे दूंगा, लेकिन दूंगा सालों। मिल लेना एक साथ। ओनली फैंस भी शुरू कर सकते हैं। ओनली फैंस भी शुरू कर सकते, सही कह रहे हैं। आजकल तो बहुत चल रहा है, कॉमन है। आजकल चल तो रहा है कॉमन भाई। है यार, सोच रहा हूँ शुरू कर ही दूं। भाई जो कमर बंद बांध के। बच्चे भीख नहीं मांगते मेट्रो स्टेशन के नीचे, तेरे फेवरेट है वो? ठीक है, उन्हें अगर मैं पकड़ के ले आऊँ, अच्छा, पॉडकास्ट में नहीं फिर निशाने बस फिर ले आए। बस ले आऊँ और उनको एक अच्छा जीवन दूँ, उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठाऊँ, और जैसे ही वो 18 साल के हो, हाँ, फिर उनको अपनी ज़िंदगी जीने का हक दे दूँ। हाल तो कर सकता है तो ये। तो क्या ये बहुत अच्छा आइडिया नहीं रहेगा? मैं देश की उन्नति में कुछ मदद नहीं कर पाऊँगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो आना चाहता है? क्या एक जो 9-10 साल 11 साल 13 साल का बच्चा जो बच्चा है, जो आज़ादी से सड़कों पे रहता है, अपनी मर्जी से जब मन करता है जहाँ मन करता है मुँह देता है, हक देता है, जो मन करता है उसका खाता है, कोई स्कूल में उसकी गांड में डंडा करने वाला नहीं है, कोई उसके घर वाले एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि पैदा कर दिया बेंचो जल्दी से हमारा खर्चा उठा, है ना, घर वाले मस्त मौला है, बेफिक्र है, इन्वेस्टमेंट, मतलब वो एक स्पिरिचुअलिटी की जो है ना, वो सबसे पराकाष्ठा है। हाँ, peak। जो 10th क्लास में स्टोरी थी, तुमको याद है मुंशी प्रेमचंद की, कि गधे जो है उन्होंने साधुत्व संत की वो है, उनको फर्क नहीं पड़ता गधों को। ठीक है, याद नहीं है तेरे को? मुंशी प्रेमचंद की कहानी है जो, ठीक है, तो उसमें उन्होंने यही लिखा हुआ है कि जो गधे है ना वो पराकाष्ठा है स्पिरिचुअलिज्म की, वो तो मोक्ष पा चुके हैं। मोक्ष पा चुके हैं गधे, तो ये भी ऑलमोस्ट दरवाजे पे ही है ना, ये बच्चे भी। तो भाई वो तो मस्त मौला जीते हैं भाई और मतलब ह्यूमन जो इवॉल्व हुए हैं इसी तरह जीने के लिए तो इवॉल्व हुए हैं कि बहन घूम घाम के ढूंढ डांड के खाओ, है ना, पढ़ाओ लिखो मत कुछ, बस ऐसे ही तो भाई हमसे ज्यादा खाते हैं वो पूरे दिन के अंदर, मैं तेरे को बता देता हूँ। करके आएंगे। इसको तो आदत है एग्जाम में भी, मतलब इसको नहीं, एक जो दोस्त है मेरा उसको तो आदत थी एग्जाम में भी बिना प्रिपरेशन के जाता था। वरना मेहनत करनी होती है भाई एग्जैक्ट 23 नंबर लाने के लिए, वो भी 2 सब्जेक्ट में, 70 में से 23 नंबर। मुझे लगता है उसको ग्रेस भी मिला होगा फिजिक्स में। पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लग रहा है, अंदर से एक फीलिंग आ रही है कि उसको ग्रेस मार्क्स मिले होंगे। उस लड़के के इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस में तो अच्छे नंबर आए होंगे। हाँ इंग्लिश अच्छी थी उसकी शायद। नहीं मेरे को लग रहा है उसकी इंग्लिश में 95 और कंप्यूटर साइंस में 88 आए होंगे। कंप्यूटर साइंस में 88 आए थे? हाँ भाई 88 तो बहुत ज़्यादा होते हैं। ट्यूशन पढ़ता होगा वो, ट्यूशन पढ़ता होगा। ट्यूशन क्या ही, वो तो एक लड़की के चक्कर में ट्यूशन जाता होगा। उसकी स्कूटी के पीछे बैठ के। ये काट दियो यार। ये तो रहेगा। कोई बात नहीं, वो लड़की कौन सा देख रही है, उसका तो एक्सीडेंट नहीं हो गया था, ट्रक के नीचे नहीं आ गई थी वो। भाई बहुत गंदा एक्सीडेंट था, मैं भी तो वहीं, हम साथ में तो ट्यूशन जाते थे। हाँ। मैं, तुम दोनों स्कूटी पे बैठते थे, मैं साइड में भागता रहता। उसका एकदम से, तुम दोनों मेरे को देख रहे थे कि मैं तुमको बोल रहा था कि देखो यार मैं कितनी तेज़ भाग लेता हूँ, कितनी तेज़ भाग लेता हूँ। तो उस लड़की ने भी मेरी तरफ देखा और वो मेरी शायद तारीफ करना चाहती थी, तभी सामने से एक ट्रक आया और पूरी स्कूटी को उड़ा दिया। ठीक है, तो स्कूटी तो उड़ गई क्योंकि वो हल्की थी, हाँ बट वो लड़की बहुत भागी।
तो वो नहीं उड़ पाई। वो नहीं उड़ पाई, ग्रेविटी का काम उस पर बहुत ज़्यादा था। वही नहीं कि, और जो ट्रक का टायर है वो सीधा उसके मुंह के ऊपर से चला गया, मुंह के ऊपर से चला गया। तो फिर उसका मुंह पूरा खराब हो गया। मेरे को याद है फिर तूने बोला था कि भैंचोद किस भी करना रह गया। तो फिर तूने फ्लाइंग से आ गया, एक तेरे दोस्त की बात है। वो दोस्त तूने बोला था कि फ्लाइंग किस, तो मैंने बोलता कि भाई तू तो बड़ा अच्छा है, सच्चा प्यार करने वाला है, कि किस पे ही है, क्योंकि बाकी तो सही सलामत थी वो। मुंह के ऊपर टायर चढ़ गया तो क्या हो गया? She had a good personality though। दिल की अच्छी थी बहुत। मेरे को याद है यार, एक बार मैं बहुत भूखा था, भूखे पेट स्कूल गया था मैं, तो वो ओरियो खा रही थी, ठीक है। तो भाई ऑब्वियसली शी वॉज अ हैवी गर्ल, तो वो ओरियो खा रही थी। फर्स्ट बेंच पे बैठ के ओरियो खा रही थी, और हम मतलब मैं उसके जस्ट पीछे बैठता है, ठीक है। तो जस्ट बिकॉज मैंने उसको बताया कि यार बहुत भूख लगी है, मैंने कल रात को भी कुछ नहीं खाया था, सुबह भी भूखे पेट आया हूँ, ठीक है। तो जस्ट बिकॉज मेरे को बुरा ना लगे, वो क्लास से बाहर जाके ओरियो खाने लगे। दिल की बहुत अच्छी थी यार वो। तू भी कुछ बता उसके उससे रिलेटेड कोई किस्सा हो तेरे पास तो। नहीं यार, मैं क्या ही बोल सकता हूँ। बाकी एक बार हम छोले भटूरे खाने गए थे, तो ख्याल इतना रखती थी ना यार, वो पूछती रहती थी कि अक्षय ये तो पूरा खाने वाला है कि तुम खा रहे हो। जो पहले टुकड़ा भी नहीं तोड़ा है भाई। फिर वो छोले भटूरे खाती, मैं उसको देखता, मैं अचार खाता, गाजर खाता, फिर पैसे भी मैं ही देता, और वो कुछ भी नहीं देती बदले में। मतलब बोलती थी कि बाद में पैसा दे दूंगा, और फिर नहीं देती थी, दे दूंगी और फिर नहीं देती थी। हाँ, पैसों की बात हो रही है यहाँ पे। बाकी मेरे को तो वो कहानी याद आ गई उसकी। एक बार जब उसका बर्थडे था, और तो उसने हम सबको पार्टी पे बुलाया था, ठीक है। हाँ। तो हम सब बहुत रिलेक्टेंट थे, क्योंकि हमें उसकी सच्चाई पता थी, ठीक है। और तो फिर भी हम सब गए, और बाद में वो इस एक्सपेक्टेशन में थी कि उसका बर्थडे है तो दोस्तों को पार्टी देनी चाहिए ना। अच्छा, हम उसको पार्टी देंगे? हम उसको पार्टी देंगे। अच्छा, और वो बुला रही है हमें? हाँ, तो दिए भाई हमने। किसकी बात हो रही है? साक्षी? कौन साक्षी? कौन साक्षी? हाँ भाई, साक्षी नाम था ना उसका, कौन? जिससे तुम सब प्यार करते थे। मैं तो अभी तक खुशी को सोच के ही कहानियाँ बना रहा था। साक्षी कहाँ से आ गई बीच में? नाम मत ले यार, मेरे को भी पता है कि तू खुशी को सोच के बना रहा था। अबे काट दियो यार ये। खुशी रावत पूरा नाम था उसका। वो दूसरे स्कूल में, रेड रोज में पढ़ती थी। खुशी रावत नाम था उसका। ठीक है, बोल, शुरू कर, कुछ बोलियो। We are back with a break आ रही है। after a break. बोलियो। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, सबकी आवाज आ रही है। तो एक तो ये माइक, भाई पॉडकास्ट करना बहुत मुश्किल है यार। बहुत मुश्किल काम है यार। खास तरफ से तुम्हारे पैसे कम हो। बहुत मुश्किल है यार, बहुत मेहनत करते हैं। बहुत मेहनत करते हैं, दे दो यार, लाइक दे दो। बहुत मेहनत करते हैं दोस्तों, आपके लिए करते हैं जो भी करते हैं दोस्तों। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते दोस्तों। और क्या, इतना ये 5 लाइक्स के लिए नहीं बैठा हूँ मैं यहाँ पे। जय महाकाल। इतना खर्चा इसलिए नहीं किया मैंने कि तुम साले व्यूज ही नहीं दो मुझे। ओके, 5 लाइक के लिए नहीं करते, तुमको व्यूज चाहिए। डिसाइड कर लो क्या बात हो रही है। भाई दोनों चीज चाहिए भाई, सब कुछ चाहिए। वी वांट द वर्ल्ड। तू रजनीगंधा खा लेना, शारदा यूनिवर्सिटी चला रहा दुनिया तेरे कदमों में होगी। शारदा यूनिवर्सिटी चला रहा भाई रजनीगंधा से ज्यादा पैसा विमल वालों के पास है। 3 हीरो एक साथ कास्ट कर रहे हैं वो अपने उसमें। भाई है ना। हाँ बहुत फेमस है विमल। हाँ। और कमला पसंद की तो पूछ मत, कमला इतना फेमस है। तू सिगरेट पीता नहीं ना, मेरे को मालूम है। अबे भाई मतलब मैं भी नहीं पीता, पर मेरे को मालूम है। तो पता है तेरे को क्या हुआ था? उन्होंने ना जो कोई भी ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसमें तंबाकू मिला हुआ है, वो उन्होंने बैन कर दिया है गवर्नमेंट ने बेसिकली बेचना, ठीक है। तो इसलिए वो जो 2 देते हैं ना, पहले एक ही आता था, अब जो 2 देते हैं ना तो तंबाकू उसके साथ फ्री आती है। हाँ। जो लूप होल का खेल खेल रहे हैं ये।
कि वो गुटखा देते हैं और साथ में तम्बाकू उसके फ्री देते हैं। तभी तो इनकी एडवर्टीजमेंट चल रही है, क्योंकि उसमें कुछ निकोटीन वगैरह कुछ नहीं होता, वो नॉर्मल होता है, उसमें कुछ नहीं होता, उसके साथ तम्बाकू फ्री मिलती है तेरे को। फ्री दे देते हैं। वो जो 1 रुपए का अलग से आता है ना, वैसे वो फ्री मिलती है, पर अगर तू Price खरीदेगा वैसा तो वो 1 रुपए का मिलेगा। प्राइस नहीं रहता होगा। हाँ बेसिकली वही था ना, वो मिक्स करके बेचते थे पहले, अभी मिक्स करके नहीं बेचते हैं। अब तो मिक्स करो। हाँ खुद मिक्स बढ़िया, करो। अपना यही तो मस्त चल रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ना जरा लीगल है। कौन सा आर्टिकल है ये? इस बारे में तो कुछ लिखा ही नहीं है। भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन के राइटर कौन थे? गणेश जी। गणेश जी क्यों? मैं तो उसी कॉन्स्टिट्यूशन को मानता हूँ। हो गया। मैं तो उसी कॉन्स्टिट्यूशन को मानता हूँ जिसको गणेश जी ने निकाला। अच्छा तेरे को नहीं पता? मेरे को नहीं पता ये वाली बात। गणेश जी ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है क्या? महाभारत लिखवाई वेद व्यास ने, लिखी हाथ से हाथ गणेश गणेश जी ने। अच्छा, जी। ठीक है। तो गणेश जी तो का तो टाइम बहुत पहले का था, वो महाभारत के टाइम। तो गणेश जी भी वैसे ही भगवान है। तेरे को ये नहीं पता क्या कि भगवान ऐसे मरते मुरते नहीं है, वो हमेशा जिंदा रहते हैं। जिनका अवतार हुआ है ना वो जाते हैं इंसानी रूप में। अच्छा। है ना, वो मरते हैं। गणेश तो बहुत पहले कहते हैं। भाई वो सब बहुत पहले तो भी के- ठीक है। ओके। कहते बारिश कैसे हो रही है अभी? ये इंद्रदेव नहीं है तो कहाँ पे? कहते मैंने कहना है इंद्रदेव भी तो बहुत पहले कहते बहुत पहले हैं। कहते तो बारिश कैसे हो रही अब कैसे बारिश हो रही है? है? इतना भी नहीं पता, 10वीं क्लास पढ़ के हुआ है। तो ब्राह्मण बोलता है अपने आप को। क्या ब्राह्मण है क्या ये भी? नहीं तेरी मैं बात ब्राह्मण नहीं उसको हूँ। तो पता है सब कुछ, साले वो नहीं है ब्राह्मण तब भी। ब्राह्मण नहीं हूँ। अबे तो भाई नहीं पता यार, अभी कहता वो यूपी की क्या ब्राह्मण ब्राह्मण समाज मुझे अपना पाएगा अब इसको कभी? यूपी के ब्राह्मण नहीं पसंद है। अभी कह रहा था कि यूपी के ब्राह्मणों को ब्राह्मण नहीं मानता, साले खुद पता है कुछ। सुनाइयो जरा मृत्युंजय मंत्र। महामृत्युंजय मंत्र। मृत्युंजय मंत्र। नहीं आता यार, गायत्री मंत्र सुना दूं? साले मतलब के साथ, भाई, मीनिंग के साथ, मीनिंग के साथ, मीनिंग के साथ। मीनिंग के साथ सुना। ये सुना दे। गायत्री मंत्र याद तो सबको होगा, सही बात है भाई, तू सही कह रहा है। मीनिंग के साथ हमारे स्कूल में हिंदू क्रिश्चियन मुस्लिम सारे बच्चे पढ़ते थे, वही और तो। सारे सुबह गायत्री मंत्र का जाप करते थे 3 बार। और तेरे को ज्यादा मतलब भी नहीं पता। अगर तुझे मतलब नहीं पता ने तो तेरी माँ की चूत। यार 3 बार। तुम यार गेस्ट को रोस्ट कर रहे हो यार। सेंसर हो जाएगा यार, बैन हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, कैसे नहीं कैंसिल। पता तेरे को साले? बताइए अपना गोत्र बता, मूल बता। भाई गोत्र वोत्र तो पता है मेरे को। या अल्लाह, इससे भी ज्यादा कुछ होता है? या अल्लाह। अरे अभी एक वाली वीडियो देखी है तूने? एबीपी न्यूज में एक रिपोर्टर है, रुबीना रुबीना नहीं, लियाकत, रुबीना लियाकत। पहले जी न्यूज में थी। हाँ ठीक है, तो वो है वो मुसलमान, और लेकिन एबीपी न्यूज पूरा बीजेपी आईटी सेल चलाता है, तो उसको करनी पड़ती है फेवरिज्म। तो वो एक बीजेपी की रैली का वो कर रही थी, सर वो क्या बोलते हैं, हाँ देखिए मैंने वीडियो। तो बोलती है "ओ, शुक्र है अल्लाह का मैं बच गई गिरने से", फिर बोलती है शुक्र है राम का मैं बच गई गिरने से। हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ। ये वो वीडियो वायरल हुई थी, उसके मुंह से निकलने वाला होता है, अबे बोल देती है वो, मतलब हाँ मतलब बोल देती है, और हाँ, वो फिर correct करती है, याद आता एकदम हाँ। से कि मेरे को तो ये बोलना था, और फिर वो नहीं पैसे बोलती। मिले थे, आज तो पैसे आए हैं। भाई अचानक से पैसे कैसे कट गए अकाउंट से? अरे नहीं, राम भगवान ने बचाया। भाई कि बहुत हिपोक्रेट्स हैं यार, न्यूज़ वाले तो बहुत ही ज्यादा हिपोक्रेट्स हैं। ये तो है, पूरी दुनिया की मीडिया। तो भाई सही है, मेरे को तो सही लगते हैं वो। जब जनता ही चूतिया है तो वही उनकी क्या गलती है, जनता को सही चाहिए बात ही है वही। भाई, जनता को यही चाहिए। हाँ तो यही है कि उनका बेसिकली जो चलता हुआ एड्स पे चलता है, एड्स के लिए उनको चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा व्यूअरशिप, और व्यूअरशिप मतलब जो लोग देखना चाहते हैं वही दिखाएंगे। भाई दिखाओ। तो ये खराब चीज नहीं है? तुझे नहीं लग रहा डेमोक्रेसी के लिए ये बहुत खराब है? कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी खराब है। मैं कह रहा हूँ राजा बनाओ इस देश में। मोदी जी, मोदी जी को हिंदू हृदय सम्राट। नहीं, वो तो योगी जी है। अच्छा तो मोदी जी क्या है? मोदी जी तो थोड़े मोदी जी सेक्युलर है, मोदी तो क्यूट है। मोदी तो क्यूट है। क्यूटी पाई। टेडी टेडी। ये थोड़े से नोटी है भाई। Teddy वो देखा bear। तूने मोदी ने अभी डार्क जोक सुनाया है? हाँ हाँ, भाई, वाला? तूने अरे देखा? भाई, अरे भाई बताओ, प्रॉपर गवर्नमेंट फंक्शन है वो, ठीक है? हाँ। उसमें मोदी जी भाषण दे रहे हैं और वो जोक सुनाते हैं कि एक बार एक प्रोफेसर की बेटी ना सुसाइड नोट लिखती है कि मैं ना इस जिंदगी से तंग आ चुकी हूँ, अब मेरा जीने का बिल्कुल मन नहीं है, तो मैं कांकड़िया तालाब में जाके डूब के मर जाना चाहती हूँ, मरने जा रही हूँ, ठीक है? तो सुबह प्रोफेसर उठता है, उसके रूम में जाता है तो उसकी बेटी तो मिलती नहीं है, उसको ना वो चिट्ठी मिलती है सुसाइड नोट, ठीक है? तो उस पर पढ़ता है और बहुत गुस्से में आ जाता है कि इस पर इतनी मेहनत की, इतना पढ़ाया लिखा है इसको, फिर भी कांकड़िया की स्पेलिंग गलत लिख दी।
ये जोक भाई मोदी जी प्रॉपर उसने सुना दिया। पूरे नेशनल टीवी पे सुना दिया भाई। टीवी पे प्रॉपर गवर्नमेंट फंक्शन था, और रैली भी नहीं थी, वो कोई गवर्नमेंट का फंक्शन था, उसमें सुना रहे हैं वो। सही है भाई, डैंक भाई की डैंक है यार आजकल भाई, मोदी जी भी डैंक कम्युनिटी के सदस्य हैं। डैंक मोदी 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 वो बोलता है ना ओवैसी, सुना है उसको? वो मोदी बोलता है, मोदी। हाँ मोदी नहीं बोलता वो। हाँ, वो भाई ओवैसी की वो बहुत साफ बोलता है ना वो। कांग्रेस का दलाल बहनचो। उसको बीजेपी की बी टीम बोलते हैं भाई। कांग्रेस के दलाल कहाँ से आ गया वो? क्या बोलते हैं? कौन बीजेपी की बी टीम? बी टीम क्यों? वोट बैंक खींचता है ना मुस्लिम। अच्छा हाँ मुस्लिम किसी के मतलब नहीं बेसिकली नहीं, वो तो और ज्यादा वो है, वो तो उनका जो पर्सनल लॉ बोर्ड है उस पे भी है मेंबर शायद से, शायद पता नहीं मुझे पता नहीं है पक्का, बट वो बहुत अच्छा लॉयर है भाई। भाई बंदे में दिमाग वो तो है। इंडिया का वजीर आजम बनना चाहता है। वजीर आजम। वजीर आजम। तुम्हें पता ना होता कि पाकिस्तान में उनके प्राइम मिनिस्टर को वजीर आजम बोलते हैं। हाँ भाई, तो इतना तो समझ आ ही गया था। पाकिस्तान, आज मैंने एक वीडियो देखी, उसमें पाकिस्तान की वो कोई रिपोर्टर होती है, वो पूछ रही होती है एक लड़की से कि आप इंडिया में आपको क्या पसंद है, कहती है मंदिर। यार ये बहुत सुंदर है, तोड़ने में बहुत मजा है। यार खाया भी नहीं है, तो 8 हैं। टेस्ट भी फेल हो गया, खाया भी नहीं। ड्राइविंग टेस्ट में कौन फेल होता है? आज पहली बार पता चला मेरे को कि ड्राइविंग टेस्ट में ही बंदे अबे जा, मेरे सामने 4 बंदे फेल हुए थे। ड्राइविंग टेस्ट में कौन फेल हो सकता है यार? तो तेरा लाइसेंस है? नहीं वो क्यों बोला? बकचोदी क्यों कर रहा है? लाइसेंस तो मेरा भी नहीं है। भाई तो लाइसेंस की जरूरत है क्या हमें गाड़ी चलाने के लिए? और क्या? हाँ तू दे क्यों रहा ड्राइविंग टेस्ट पहले तो ये बता। पहले तू दिल्ली में रहता है भाई। पहले तो तुझे गवर्नमेंट की परमिशन है, देश गवर्नमेंट का है कि तेरा है? मेरा देश है। फिर देश ये क्या बात है साल? और क्या, गाड़ी चलाने के लिए मैं परमिशन लूँ? परमिशन चाहिए तेरे को? क्या हम सच में आजाद हैं? आजादी टुकड़े टुकड़े गैंग में शामिल हो जाएगा भाई तू भी। बाल भी वैसे ही हैं। ये कैसा वो है यार, डिस्क्रिमिनेशन। बाल भी वैसे ही हैं कैसे? वैसे कैसे? गे पिकअप लाइंस, हाँ पिकअप करने की कोशिश करना है, जैसे मैं गे हूँ, जैसे कि मैं गे हूँ। Hey boy, are you a toothbrush? जो Cause I'd like you to be the first thing I put in my mouth every day. ऐसे कर Feeling ऐसे नहीं। Hey boy, are you? Sorry. Hey boy, are you माँ का दूध? Cause I want you and only you for the next 6 months. सेट हो गया भाई, मैं तो सेट हो गया। बहुत सारे ये तेरे लिए रिलेटेबल भी होगा। इसने 4 साल बीटेक करी है, फिर 2 साल एमटेक करी है बैकग्राउंड के लिए। ये ठीक है। अभी हाथ में लग रहा है, दोनों को लग रहा है, दोनों को भी का प्लान मार रहा हूँ। वो तो कंगारू लग रहा है। आइए कॉलेज डिग्री। So hot. जोर से बोलना, सुनाई नहीं देगा। हे बॉय, So hard in here. आइए कॉलेज डिग्री। Cause I wanna waste my years on you. Yes, I am. This is a kind of pickup line my father would say. Hey boy, are you BJP? Because I want you to come again and again and again. ये तू ये बोलो किसको कर रहे हो? किसको कर रहे हो? मेरे को ही कर, ये इससे बना नहीं जा रहा। ठीक है भाई। Hey boy, are you a bomb? Cause I want you to blast inside me. अब ये सारे बॉटम वाले हैं, तू फिर कहाँ से आ रहा है भाई? सारे बॉटम वाले हैं ये। कोई बात नहीं और फिर यार, मैं शायद मैं बॉटम हूँ। अपनी लाइफ का पहला जोक पढ़ ले, डायरेक्ट पढ़ा भाई। अपनी लाइफ का पहले जो पढ़ो मतलब पढ़ा है तूने सारे कभी जोक? अच्छा मैं एक जोक पढ़ता हूँ, ठीक है। Kejriwal government has changed the eligibility criteria for availing government facilities in Delhi. According to new rules, you must have an Aadhaar card with Delhi address, electricity bill or ration card, and a proof of monthly trip to Rishikesh.
दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन. वो एनसीआर वाला पार्ट नहीं आ रहा उसमें, उसके बिना कुछ नहीं. एनसीआर वाला पार्ट नहीं आ रहा उसमें, दिल्ली एनसीआर वाला पार्ट पूरा. हाँ आ तो रहा है बट फिर केजरीवाल का एनसीआर पे है नहीं ना. चाहता तो है वो. फिर वो एलजी के वहाँ पहुँच जाएगा. उसको तो पुलिस भी चाहिए. मैं पढ़ रहा हूँ. भाई केजरीवाल का वो देखा था? कौन सा? वो एक रैली में सिसोदिया को जेल हो गई थी. फिर वो वो कहते हैं वो तो भगत सिंह है. फांसी पे चढ़ा दे, उसी को नीचे न चढ़ाएगा. भाई सारे नेता डैक बन रहे हैं भाई. क्या है पर खाना काम नहीं है. सही में भाई मोदी जी बन गए. राहुल गांधी तो पहले ही था, केजरीवाल भी है. राहुल गांधी तो भाई आयरन रिंग पे पता नहीं कब से चल रहा है. दीपक कलाल से पहले से चल रहा है. उसको वाला देखा था, राहुल गांधी मर चुका है. कौन राहुल गांधी? मस्त है. चल मैं ये और पढ़ रहा हूँ. ठीक है. राहुल गांधी को कहता है, उसको इंटरव्यू में पूछते हैं किसी बच्चे के बारे में. कहते हैं कितना बड़ा बच्चा था. राहुल गांधी कहता है शायद इतना बड़ा ना होगा. शायद इतना बड़ा होगा. मस्त बंदा है वो. भाई क्यूट सा. भाई एक मौका तो मिलना चाहिए. एक बार में मानो या मत मानो. एक धक्का और दो. नहीं, सॉरी गलत नारा रेज हो गया. बीजेपी रूल तोड़ दो. थैंक्स. दूसरा जोक पढ़ रहा हूँ. ठीक है. डिस्पाइट देयर बेस्ट एफर्ट्स, दिल्ली इज स्टिल नॉट द रेप कैपिटल ऑफ इंडिया. It's Rajasthan. That's a goodbye to our guest and my producer, and I'll see you next with peace. What's happening around? Hello guys and welcome to this week's What's Happening Around. Aryan Khan's clothing brand Diavol X slammed for being ridiculously expensive. To that, Shah Rukh Khan replied, तब भी इसके ड्रग्स के खर्चे नहीं निकल पा रहे. Over 83% Indians have lost money due to AI generated voice calls. But बाकी के 70% का क्या? They are scammers themselves. WhatsApp banned over 47 lakh Indian accounts to fight spread of misinformation. But the bad news is, मेरे रिश्तेदारों के भैंचो अभी भी चल रहे हैं. Microsoft chief economist warns against the dangers of AI. Says it can cause damage if the sentence is incomplete because the AI killed him before he could finish it. An office note goes viral on internet that says work is not meant to be fun. And I agree, work is not fun unless you are a prostitute. Single mother wins as Delhi High Court orders for removal of father's name from son's passport. अब father's name की जगह बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होगा नाजायज. India blocked 14 mobile apps that were being used by Pakistani terrorists to send information in Jammu and Kashmir. And no, Muslim matrimony was not one of them. Ajay Banga confirmed as the next president of World Bank. He is a man of Indian origin and I am excited. Excited for the days जब World Bank में भी घोटाले होंगे. A 3-month-old baby was killed by a stray dog in Aligarh. And locals told us the reason why. They said कुत्ते को बस fresh meat पसंद था. Too dark. And let's end this episode with a wholesome joke. This is very wholesome. A newly adopted dog walks 64 kilometers to go back to its previous owners. What a happy news, right? But the new owners are not happy as they said, कुत्ता है, दिखा दी अपनी जात. Thank you guys. Thanks for tuning in. See you next week.